आप लोग को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सागर स्टडी मटेरियल में। तो आज हम आप लोग के लिए एक नया नोटिफिकेशन जो ई कल्याण की तरफ से जो आया है उसके बारे में हम आप लोग के बताने वाले हैं। जो कि यहाँ आप लोग सेशन अगर देखिएगा तो सेशन है 2025 से 26 वाले स्टूडेंट। जिन भी स्टूडेंट जो 26 में जो ई कल्याण स्कॉलरशिप जो भरिएगा उसके बारे में हम कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप लोग के लिए बता देना चाह रहे हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं। तो जो यहाँ ई कल्याण के वेबसाइट जो यहाँ पे हम देखे हैं तो सर जो आप इसके बारे में जो देखेंगे उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम एक एक चीज़ों के बारे में जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सर्वप्रथम हम लोग को किसी भी क्रोम या गूगल को ओपन करना है, तो हम यहाँ पे गूगल को ओपन किए हैं। यहाँ के बाद यहाँ पे ई कल्याण सर्च करना है। सर्च करने के बाद जो स्टूडेंट सर्वप्रथम जो यहाँ पे जो लिखा गया है स्टूडेंट लॉगिन, तो इसमें हम लोग क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करके थोड़ा देर आप लोग को वेट करना है, इसके बाद ही आएगा कुछ। तो यहाँ पर हम वेट कर लेते हैं। तो जो हमारे सामने जो यहाँ पे आ गया है खुल के, तो यहाँ जो आप अपना लैंग्वेज के अनुसार यहाँ कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे इंग्लिश कर लेते हैं और इसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे कि हमारे जो ई कल्याण का जो वेबसाइट है वहाँ यहाँ पे खुल के आ गया है। तो यहाँ पे आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो 2025 सेशन जो है 2026 में जो इसका एग्ज़ाम जो इसका फॉर्म जो है वो फिलअप होने लगा है। तो इसके बारे में आज हम देखेंगे कि इसका जो डॉक्यूमेंट्स है उसको किस प्रकार से यहाँ पे रखा गया है और किस की बातों को जानकारी प्राप्त करनी है। तो यहाँ ई कल्याण का जो वेबसाइट है इसमें देखेंगे तो SC ST OBC के लिए ये भरा जाता है ई कल्याण। तो इसके बारे में देखेंगे तो सर्वप्रथम हम लोग को यहाँ पे देख रहे होंगे कि आप यहाँ हाउ टू अप्लाई जो लिखा गया है इसमें क्लिक करना है। तो हाउ टू अप्लाई में क्लिक करेंगे और सबसे नीचे आ जाएंगे। नीचे आते ही यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे लिखा गया है चेकिंग एलिजिबिलिटी। जो यहाँ पे फर्स्ट में लिखा गया है कि स्टूडेंट लॉगिन, उसके बाद चेकिंग एलिजिबिलिटी जो लिखा गया है इसमें हम लोग क्लिक करेंगे। तो इसमें क्लिक करने के बाद थोड़ा देर वेट करना है, फिर से ये खुलेगा। यहाँ पे हम लोग वेट कर लेते हैं। तो चलिए ये खुल गया है। इसमें देखिए यहाँ पे सारा चीज़ एक एक करके यहाँ पे लिखा गया है कि किस प्रकार से है उसके बारे में। तो चलिए एक एक चीज़ों को हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट में जो यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे है संस्थान और कॉलेज का प्रमाण। ये है कॉलेज के द्वारा जो यहाँ पे जो सारा चीज़ों को जो रखा गया है, ये कॉलेज के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो हम लोग को देखना है कि छात्र प्रमाणिकता जो है उसके बारे में। तो इसके बारे में फर्स्ट में जो यहाँ पे लिखा है कि कौन छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं, कि वैसे स्टूडेंट जो छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं उन लोग के लिए फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे रखा गया है। इसमें यह बोला गया कि ये झारखंड राज्य के छात्र होना चाहिए। जो छात्र है या फिर वो दूसरे स्टेट में अगर आप अदर स्टेट में अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो उसमें भी फॉर्म भरा जाएगा, लेकिन वह झारखंड राज्य का होना चाहिए। इसके साथ साथ वह अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति जो SC ST कैटेगरी के हैं, SC कैटेगरी के हैं और पिछड़ा वर्ग जो BC कैटेगरी के जो हैं, जैसे मैं OBC के भी नाम से देख सकते हैं, इस कैटेगरी में है, वैसे छात्रों के आवेदन आप कर सकते हैं। अगर साथ में अगर इसमें बोला जा सकता है कि कौन छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, वैसे स्टूडेंट वैसे छात्र छात्राएं जो छात्रवृत्ति नहीं ले सकते हैं, वैसे जो कि यहाँ SC ST या BC की श्रेणी के अलावा हो। जो SC और ST कैटेगरी के लोग नहीं हैं वैसे स्टूडेंट यहाँ पे छात्रवृत्ति नहीं ले सकते हैं। जैसे कि जनरल स्टूडेंट जो हो गए वैसे स्टूडेंट का यहाँ पे छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। और SC ST जो जिनकी वार्षिक आय है, जो 1 साल की जो आय है वह 2.5 लाख से अधिक है। जो भी स्टूडेंट जो SC और ST कैटेगरी के हैं उसका छात्रवृत्ति जो आय है, उसका वार्षिक आय जो है वह 2.5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, 2.5 लाख से नीचे का ही उसमें होना चाहिए। जिसे इनकम के तौर पर आप देख सकते हैं, तो इनकम आपका है वह 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और BC छात्र जिनके पारंपरिक जो आय है वह भी 2.5 लाख से अधिक है। जिन भी स्टूडेंट का जो 2.5 लाख से इनकम जो अधिक है वैसे स्टूडेंट छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। 2.5 लाख से जिनका कम हो वही अपना देख सकते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो नेक्स्ट पॉइंट में है वह आवेदन के लिए दस्तावेज, क्या क्या दस्तावेज लगने वाले हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो इसके बारे में यहाँ पे यह बताया गया है। तो यहाँ जो दस्तावेज के बारे में जो बताया गया है उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ सारा एक एक चीज़ों को हम लोग चलिए देखते चलते हैं। यह है आदिवासी कल्याण संयुक्त कार्यालय जो झारखंड मंत्रालय जो उससे जो मेरावादी जो रांची में जो यह है, ये इसके बारे में बताया गया। क्या क्या दस्तावेज लगने वाले हैं सब एक पॉइंट के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पे सत्र अगर देख सकते हैं छात्रवृत्ति योजना का, वह है 25 से 26। इनके लिए क्या आवश्यक जो शर्तें हैं, सूचना है उसके बारे में यहाँ पे बोला गया कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा जाति के छात्र छात्राओं जो कि सरकार द्वारा निर्देश का आधार का निर्धारित जो मापदंड है वह है
25 से 26 जो सेशन यहाँ पे 25 से 26 जिनका आवेदन हो रहा है, इसके लिए जो आवेदन का जो आमंत्रित जो किया जाता है, जो इसका है वह चालू कर दिया गया है। इसके लिए जो छात्रवृत्ति के लिए आय जो अधिक सीमा है उसके बारे में, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा जाति के छात्र छात्राएं जिनके माता पिता अभिव्यक्ति के सभी श्रेणियों में वार्षिक आय जो 2.5 लाख रुपये से अधिक हो, जिनका जो 2.5 लाख रुपए से कम जो अधिक हो वो नहीं भर सकते हैं। इस योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने के विद्यार्थियों का अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे बोला गया है कि 2.5 लाख से अगर आपका ज़्यादा इनकम है, ज़्यादा आय है, तो वह आय छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब इनका देखते हैं तो आवेदन की प्रक्रिया क्या है उसके बारे में यहाँ सेकंड पॉइंट में जो बताया गया है वो आवेदन की प्रक्रिया क्या है। तो अर्हता प्राप्त जो छात्र हैं, वेबसाइट यहाँ पे ई कल्याण जो दिया गया है, इसका दिशा निर्देश की प्रक्रिया का पालन करते हुए आवेदन जो ऑनलाइन आवेदन करना है और सभी निम्नलिखित जो वांछित परिणाम जैसे में सेकेंडरी कॉपी उसे 1 MB तक वेबसाइट में अपलोड करना है। जो उसमें अपलोड जो करना है प्रमाण पत्र, जो आपका इनकम हो गया, बोनाफाइड हो गया, आय हो गया, जाति हो गया, और जो पिछला साल का जो रेसिडेंट है, वे सारी चीज़ों को जो स्कैन कॉपी जो आप करेंगे उसका 1 MB से कम का होना चाहिए। साथ ही साथ इसी में फर्स्ट पॉइंट में जो लिखा है इसका ऑनलाइन की प्रक्रिया, उसमें ऑनलाइन के माध्यम से निर्धारित आय प्रमाण पर जो इनकम जो सर्टिफिकेट है वो अंचलाधिकारी, अनुमंडल अधिकारी या उपयुक्त स्तर से निर्गत होना चाहिए। ये आप किसी भी स्तर के बना सकते हैं, या फिर ब्लॉक लेवल या फिर जो अपना अनुमंडल के स्तर से बनता है, ये दोनों आपका किसी से भी बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिनांक 1/4/2025 अथवा इसके तिथि के बाद का निर्गत होना चाहिए। जो इसका तिथि जो बताया गया वह 1/4/2025 के बाद का होना चाहिए, ना कि पहले का। अगर पहले का होगा तो रद्द हो जाएगा। ऑनलाइन के माध्यम से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अंचलाधिकारी या प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी से उपयुक्त होना अनिवार्य है। जो कि यह भी जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो किसी क्षेत्र से भी बना रहना चाहिए, या फिर आपका ब्लॉक लेवल का हो, या फिर प्रखंड लेवल का हो, या फिर अनुमंडल लेवल का हो, किसी भी स्तर का बना रहना चाहिए, उससे हो जाएगा। ऑनलाइन के माध्यम से निर्धारित जो आवासीय जो रेसिडेंटल जो सर्टिफिकेट है, ये भी अंचल अधिकारी या फिर विकास अनुमंडल पदाधिकारी, ये भी किसी चीज़ से बना रहना चाहिए, इससे भी आपका काम चल जाएगा। अब संस्थान के लेटर हेड जो संस्थान द्वारा वर्तमान वर्ष का निर्धारित जो आपके लिए जो बोनाफाइड जो है उसके बारे में यहाँ पे बदलाया गया। जो बोनाफाइड जो है वह कॉलेज से जो फ़ी उसमें रहता है उसमें रहना चाहिए, और साथ ही साथ जो मूल प्रति 1 पृष्ठ में होना चाहिए। जो यहाँ पे बोला चाहिए जो आपका मुहर जो लगेगा उसके साथ साथ जो दिनांक है उसमें साथ में रहना चाहिए। अगर आपका बोनाफाइड अगर दो पेज का है वो भी इसमें नहीं चलेगा। इसमें जो बोनाफाइड है वह 1 ही पेज में होना चाहिए और कॉलेज से वेरीफाइड होना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं तो पूर्व परीक्षा के अंकित जो मार्कशीट जो प्रीवियस एग्जाम जो है, जो आप पिछले वर्ष में अगर आप 12 का अगर आप छात्रवृत्ति भर रहे हैं या तो फिर आपका 11 का लगेगा। अगर आप 10 का भर रहे हैं तो 9 का लगेगा। इस टाइप से आपका प्रीवियस ईयर जो रहता है उसको यहाँ पे अंकित करना है, और उसके अभिप्रमाणित प्रति जो छाया प्रति है उसे स्कैन कॉपी अपलोड करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं तो छात्रवृत्ति जो धनराशि है उसके माध्यम से आधार जो इनेबल जो DBT द्वारा संयुक्त छात्र छात्राओं के खाते में आधारित जो बैंक खाता में आधार संख्या सीडिंग होना अनिवार्य है। मतलब इसमें यह बोला गया कि अगर आप जो भी बैंक अगर आपका है उसमें आप लोग का जो है DBT है वो लिंक रहना अति आवश्यक है। अगर आपका DBT अगर लिंक नहीं होगा तो वह आपका बैंक खाते में किसी भी धन या राशि छात्रवृत्ति का नहीं जा पाएगी। तो अगर आप लोग अगर DBT अगर नहीं कराए होंगे अपना आधार के साथ तो DBT करवा लें, आधार से एंडिंग करवा लें, तभी आपका खाता में छात्रवृत्ति प्राप्त होगा। तो यही था जो कि 25 से 26 सेशन वाले स्टूडेंट का यहाँ पे देख रहे होंगे कि 25 से 26 सेशन वाले स्टूडेंट का जिनका फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है, वैसे चीज़ों के सारे एक चीज़ों के यहाँ पे बारे में बताया गया है कि क्या आपका डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है क्या नहीं, सारा हम एक चीज़ को बताएंगे। अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं एक नया नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।